ऑन पेज एसईओ को हम लोग टेक्निकल एसईओ समझ लेते हैं, लेकिन दोनों दो चीजें हैं। ऑन पेज एसईओ पेज ऑप्टिमाइजेशन है, जबकि टेक्निकल एसईओ कंप्लीट वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन है। वेबसाइट में जितने भी फैक्टर्स है उसको ऑप्टिमाइज करने को हम लोग टेक्निकल एसईओ बोलते हैं। टेक्निकल एसईओ करने से पहले सबसे पहले हमें वेबसाइट ऑडिट करना चाहिए। वेबसाइट ऑडिट करने के बाद जो फैक्टर्स हमें सजेस्ट होता है उसे हमें वन बाय वन सॉल्व करना है। बहुत सारे ऐसे टूल्स है जो वेबसाइट ऑडिट का ऑप्शन हमें देता है। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग कंप्लीट देखेंगे टेक्निकल एसईओ क्या होता है और उसका इम्पैक्ट हमारे एसईओ पे कैसे होता है। सबसे पहला ऑप्शन जो है वेबसाइट आर्किटेक्चर एंड डिजाइन। दूसरा ऑप्शन है एक्सेसिबिलिटी, सिक्योरिटी, एसएसएल, रीडायरेक्ट्स, नेविगेशन एंड यूजेबिलिटी। अब हम इसको वन बाय वन देखेंगे। वेबसाइट आर्किटेक्चर एंड डिजाइन ऐसा होना चाहिए जो क्रॉलर एंड यूजर दोनों के लिए काफी एक्सेसिबल हो, यूजर फ्रेंडली हो। उसमें अगर कोई बंदा आता है तो इजिली एक जगह से दूसरी जगह जा पाए, उसको एक्सेस कर पाए। इससे उसको जो आपकी इंफॉर्मेशन है इजिली आता है और वो क्वेरीज करता है, समझ में आता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और क्रॉलर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सेकेंड ऑप्शन आता है एसएसएल या सिक्योर साइट का। बहुत ऐसे साइट्स हैं जो एसएसएल नहीं है, एचटीटीपी है, लेकिन हमें एचटीटीपीएस लेना है, उसको अपने वेबसाइट में इंस्टॉल करना है। अगर नहीं है, बहुत सारे ऑप्शन आते हैं जो फ्री भी होते हैं और पेड भी आप ले सकते हो। तो एसएसएल सिक्योर साइट काफी इंपॉर्टेंट है। इसको एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से क्रॉलर जब आता है, अगर आपकी वेबसाइट सिक्योर है तो उसको क्रेडिबिलिटी देता है, उसको रैंकिंग फैक्टर में काफी एक फैक्टर के रूप में देखा जाता है। अभी हम लोग देखेंगे वेबसाइट एक्सेसिबिलिटी के अंदर में क्या क्या आता है और कैसे वो हमारे वेबसाइट एसईओ को अफेक्ट करता है। पहला ऑप्शन जो है लोड टाइम। अगर आपका वेबसाइट का लोड टाइम ज्यादा होगा तो ये बैड इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि 2 सेकेंड से 3 सेकेंड में ही वेबसाइट लोड हो। अगर लोड टाइम ज्यादा होगा तो जितने भी यूजर्स आएंगे वो बाउंस हो जाएंगे, बाउंस रेट बढ़ेगा। इससे हमारे वेबसाइट का जो एसईओ स्कोर है डाउन हो जाएगा। तो हमें लोड टाइम कम से कम रखना है। फिर ब्रोकन लिंक्स पे हमें ध्यान देना, हमारे वेबसाइट में कहीं ब्रोकन लिंक्स तो नहीं है, ब्रोकन लिंक को हमें सुधारना है। वैलिड वेब डिजाइन कोड, जो कोडिंग है HTML कोड्स होते हैं उनको भी हमें करेक्ट कोडिंग को रखना है, जिससे कि क्रॉलर आए तो इजिली उसको क्रॉल करे और इंडेक्स करे। फाइल साइज काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग ऑटोमेटेड फ्री वेबसाइट डाउनलोड कर लेते हैं वर्डप्रेस की, लेकिन उसमें अननेसेसरी के कोडिंग्स होते हैं, अननेसेसरी के फाइल्स होते हैं, उसको हमें कंप्रेस करना है। जितनी लाइटवेट वेबसाइट होगी उतना ज्यादा अच्छा है एक्सेस करने के लिए और एसईओ के लिए। फॉन्ट्स एंड एप्लीकेशन, फॉन्ट्स और बहुत सारे एप्लीकेशन हमारे वेबसाइट्स पे होते हैं, उसको हमें प्रॉपर यूटिलाइज करना है, उसको देखना है वो काम कर रहे हैं कि नहीं। बहुत ऐसे फॉर्म्स है, कॉन्ट्रैक्टर्स फॉर्म होता है जो काम नहीं कर रहा होता है, तो उसे हमें चेक करना है और उसे अच्छा करना है। हमारे वेबसाइट में बहुत ऐसे पेजेस होते हैं जो ऑर्फन पेजेस होते हैं, जो पहले से पेजेस डाले हुए हैं और हमने बाद में वेबसाइट में कुछ चेंजेस किए तो उस पेजेस को हमने कंटेंट निकाल दिया, लेकिन उसके यूआरएल रह जाते हैं। तो हमें ऑर्फन पेजेस नहीं छोड़ने हैं, ये काफी नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करता है। फिर साइट का नेविगेशन आता है। जो हमारा वेबसाइट पे कोई बंदा आता है तो एक जगह से दूसरी जगह उसको जाने में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हो, नेविगेशन अच्छा हो, तो ये एक अच्छा इंपैक्ट क्रिएट करता है। अब कुछ फाइल फॉर्मेट्स है जो हमारे वेबसाइट्स में होते हैं, हमें देखना है कि कौन से फॉर्मेट को हमें रखना है, कौन से फॉर्मेट को नहीं रखना है एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ ऐसे फाइल्स होते हैं जो इंडेक्सेबल है, कुछ ऐसे होते हैं जो इंडेक्सेबल नहीं है। तो सबसे पहले एडोब पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ फाइल्स है, वो इंडेक्सेबल साइट्स है, आप इसको रख सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल XLS जो फाइल है ये इंडेक्सेबल है, इसे भी हम लोग यूज कर सकते हैं। पीपीटी को यूज कर सकते हैं, डॉक फाइल है इसको यूज कर सकते हैं, एक्सेट्रा। अभी नॉन इंडेक्सेबल फाइल फॉर्मेट देखेंगे, EXE, DLL, ZIP, DMG एटसेट्रा जो फाइल्स है वो इंडेक्सेबल फाइल्स नहीं होते हैं,
तो हमें इन्हें अवॉइड करना है अगर आप इंडेक्स कराना चाहते हो। तो रीडायरेक्शन एंड एरर नोटिफिकेशन को भी हमें देखना है कि अगर कभी क्रॉलर हमारे पेज पे आता है, वेबसाइट पे आता है, तो कोई उसको एरर ना हो, क्रॉलर को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अभी देखेंगे व्हाट इज 301 रीडायरेक्ट। 301 रीडायरेक्शन क्या होता है? कुछ ऐसे पेजेस हैं जो हम लोग परमानेंटली डिलीट कर देते हैं या वो पेज वेबसाइट से हटा देते हैं, तो उस केस में 301 रीडायरेक्शन काम करता है। हम लोग उस पेज को किसी दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट कर देते हैं सो दैट क्रॉलर या कोई यूजर आता है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो रिडायरेक्ट होकर वहां पे चला जाता है। तो परमानेंट रिडायरेक्शन के लिए 301 का यूज किया जाता है। अब इससे बेनिफिट क्या होता है? जो हमारे पेज रैंक है उसको प्रिजर्व करने में हेल्प होता है, एक्सेसिबिलिटी इंक्रीज होती है, डुप्लीकेशन को हम लोग इससे अवॉइड कर सकते हैं। अगर कोई डोमेन नेम चेंज करना है, पहले से कुछ अलग डोमेन है, तो हम लोग रीडायरेक्ट कर सकते हैं, 301 का यूज कर सकते हैं। अगर कोई पेज को हमें मूव करना है न्यू डोमेन पे, उस केस में भी हमें यूज करना है। तो 301 काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगर सपोज अभी एक वेबसाइट है और आप कोई दूसरे डोमेन पे शिफ्ट कर रहे हो तो 301 उसमें हेल्प है। इसके बाद आता है 302 का ऑप्शन, जो कि टेम्पोररी रीडायरेक्शन का ऑप्शन देता है। अभी जैसे 302 मैंने बताया टेम्पोररी रीडायरेक्शन का ऑप्शन है, इसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ऐसे कुछ स्पेशल केसेस हैं, कुछ स्पेशल प्रमोशंस हैं या सर्कमस्टांसेस है जिसमें हम लोग को यूज करना पड़ता है, उस केस में हम लोग 302 का यूज करते हैं। अब ऑप्शन आता है 404। कभी कभी आप किसी वेबसाइट पे क्लिक करते हैं लेकिन वहां पे एरर शो करता है, पेज नॉट फाउंड 404 एरर। तो ये कब होता है? जब कभी हम पेज से कुछ डिलीट कर देते हैं लेकिन यूआरएल होता है, उस केस में ऐसा प्रॉब्लम आता है। तो हमें 404 को भी फिक्स करना है, नहीं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब जो ऑप्शन है वो है नेविगेशन का। नेविगेशन, साइट नेविगेशन ऐसा होना चाहिए जो काफी इजीली हो, सिंपल हो। अगर कोई क्रॉलर आता है या कोई यूजर आता है उसको हम नेविगेट कर पाए इजीली। हमारे वेबसाइट में XML साइट मैप होना चाहिए। आप वेब मास्टर टूल में जाके XML साइट मैप सबमिट कर सकते हैं, वहां से आप क्रॉलर को बता सकते हैं को उसको रीड करे। तो XML साइट मैप काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। फिर यूजर ब्रेड क्रम और इंफॉर्मेशन फनल की तरह यूज होता है। जो भी इंफॉर्मेशन है साइट मैप से हम एक जगह पे उनको दे सकते हैं, क्रॉलर को बता सकते हैं कि आप साइट मैप के जरिए आओ और इसको क्रॉल करो, इससे काफी इजी क्रॉलिंग हो जाती है। हमें नेविगेशन ऐसा रखना है जिससे कि कोई भी यूजर 2 से 3 क्लिक में ही उसको जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो वहां तक पहुंच जाए। ऐसा कॉम्प्लिकेशन नहीं रखना है जिससे कि उसको पेज के अंदर जाने के बाद बहुत सारे पेजेस आ रहे हैं और वो ओपन नहीं हो पा रहा है। साथ में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और भी है, बहुत सारे लोग ग्राफिक यूज करते हैं, इफेक्ट यूज करते हैं वेबसाइट को अच्छा बनाने के लिए, लेकिन यूजर क्रॉलर पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छा नहीं है। हमें इसको अवॉइड करना चाहिए। बहुत ज्यादा इफेक्ट यूज करने से एक तो लोड टाइम बढ़ता है और बाकी बहुत हमारी साइट भी स्लो हो जाती है। तो इसको हमें अवॉइड करना है। हमारे वेबसाइट में जितने भी अल्ट टैग्स हैं, जो इमेजेस हैं, उनको अल्ट टैग देना चाहिए और अननेसेसरी के कीवर्ड स्टफिंग अल्ट टैग में नहीं करना है। जो प्रॉपर इमेज है उसको अल्ट टैग में देना है। अगर हमारे वेबसाइट में क्रॉनिकल एरर है तो हमें उसको फिक्स करना है, ये भी हमारे वेबसाइट के स्कोर को अफेक्ट करता है। लास्ट ऑप्शन आता है यूजिबिलिटी का। हमारा वेबसाइट ऐसा हो कि कोई भी बंदा है तो उसको इजीली एक्सेस कर पाए। प्रोफेशनल डिजाइन होना चाहिए, सिंपल डिजाइन होना चाहिए। मोबाइल फ्रेंडलीनेस काफी इंपॉर्टेंट है। आज के डेट में 85% जो सर्चेज आते हैं मोबाइल से आते हैं, तो हमें इसका ध्यान रखना है कि हमें डिवाइस फ्रेंडली वेबसाइट बनाना है, कंफर्टेबल वेबसाइट बनाना है। साथ में मेंटेबिलिटी का भी हमें ध्यान रखना है कि इन फ्यूचर अगर उसमें कुछ हमें अपडेट करना है तो हम उसमें इजीली अपडेट कर पाए, मेंटेन कर पाए। ईज ऑफ एडिटिंग का ऑप्शन होना चाहिए। कुछ भी अगर हमें एडिट करना है वो ऑप्शन होना चाहिए। फंक्शनलिटी का ऑप्शन हमें ध्यान देना है कि फंक्शनलिटी काफी इजी हो, सिंपल हो।
तो फ्रेंड्स आज का हमारा ये पॉइंट टेक्निकल एसईओ का। आशा करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा होगा तो आप इस पे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और एक बात मैं आपको बताऊं कि आपको मैं ये पीपीटी जो आप देख रहे हो मैं देना चाहता हूं, तो आप जिनको भी ये पीपीटी चाहिए आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, उनको मैं पर्सनली ये पीपीटी दूंगा, जिससे कि आप इन फ्यूचर कुछ भी रिवीजन करना चाहते हैं तो इस पीपीटी से कर सकते हैं। थैंक्स, आज के लिए इतना ही।